हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 28 को डिस्कस करने वाले हैं और ये एक्टिविटी शीट 19 फरवरी यानी कि सैटरडे की है और क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो आप सबको सबसे पहले अब अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनालिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। स्टोरी पढ़ते टाइम आपको अपनी आवाज ऐसी रखनी है कि स्टोरी की जो टोन है वो उस टोन में ही आप स्टोरी को पढ़े और स्टोरी में जो पर्सनालिटीज जो कैरेक्टर्स हैं वो जैसे जैसे बात कर रहे हैं आपको उसी टोन में बात करना है। डोंट रीड टू फास्ट, बहुत ज्यादा तेज जल्दी जल्दी स्टोरी ना पढ़े। वैरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। तो जहां जहां फुल स्टॉप है, कॉमा है, वहां रुके और एक ही स्पीड में पूरी स्टोरी कंप्लीट ना करें। Farmers in a village near river Yamuna were facing a problem with the crop in their fields. The crop was getting poorer. They became worried. Every day they would think of a new solution for their own field only. They did not speak to each other or consult each other. One tried putting up a scarecrow in his field, another used manure. The others started watching their fields day and night. There was very little improvement. तो यमुना नदी के पास एक गांव था। वहां के जो किसान थे वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। क्या दिक्कत थी? उनके जो क्रॉप्स, उनकी जो फसल थी वो दिन पे दिन और बेकार होती जा रही थी। तो उनकी बहुत चिंता हो रही थी कि हम क्या करें। तो हर किसी ने अलग अलग सोल्यूशन ढूंढा, लेकिन उन लोगों ने एक साथ एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे से कंसल्ट नहीं किया कि हम क्या कर सकते हैं मिलके। सबने अपना अपना जुगाड़ किया। जैसे एक ने तो स्केरक्रो लगाया। स्केरक्रो क्या होता है? इस टाइप का होता है जो कि चिड़िया भगाने के लिए या वैसे छोटे छोटे पक्षी भगाने के लिए यूज किया जाता है। पक्षी से देख करके समझते हैं कि कोई आदमी खड़ा है और वो फिर खेतों में नहीं आते हैं। तो किसी ने अपने खेत में खाद डालने का ट्राई किया कि खाद डाल के क्या पता फसल अच्छी हो जाए, और कुछ ने तो अपने दिन रात खेतों में पहरा देना शुरू किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी ना के बराबर फसलों में इम्प्रूवमेंट हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ। सो द विलेज हेड called a meeting of the farmers. He gave them a bundle of sticks and asked them to break it. They tried hard but could not succeed. The village head said, "Together you are stronger and work better than you do alone." The farmers understood what the village head was saying. They became united and took turns in guarding the fields. They got manure in a large quantity so that the cost became less for everyone. That year they had a great harvest. तो जब फार्मर्स के सारे तकनीक सारे उनके जो सॉल्यूशंस थे वो फेल हो गए, तो विलेज हेड यानी जो गांव का जो हेड होता है, जो सरपंच होता है या मुखिया होता है, उसने सब फार्मर्स को, सारे किसानों को बुलाया। उन्होंने सबको एक स्टिक्स यानी लकड़ियों का गुच्छा दिया सबको और उन्होंने कहा कि इसे तुम तोड़ो। तो कोई भी उस लकड़ी के गुच्छे को नहीं तोड़ पाया। तब जो मुखिया था उसने उन किसानों को समझाया कि जब आप एक साथ होते हो तब आप ज्यादा अच्छे होते, ज्यादा स्ट्रांग होते हो। अकेले कोशिश करोगे तो कोई भी आपको तोड़ देगा, लेकिन जब आप एक साथ इकट्ठे होके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। तो इस तरीके से फार्मर्स की बात समझ में आई। तो उन सब ने क्या किया, उन्होंने इकट्ठे होकर के अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एक साथ ही खाद खरीदा। तो उन्होंने, क्योंकि एक साथ खरीदा तो बहुत ज्यादा खाद उन्होंने खरीदा, तो इस तरीके से उनको खाद भी सस्ता पड़ा और बारी बारी से वो खेतों की रखवाली करने लगे और साथ साथ ही मिलजुल के वो खेत में काम करने लगे। इस तरीके से उस साल उनकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई। तो वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। तो जब वो एक हो गए तो उन्हें पता चला कि एकता में कितनी ताकत है। अब एक्टिविटीज है कुछ। पहला है अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो जो डिफिकल्ट वर्ड्स है स्टोरी में वो आपको अंडरलाइन करने हैं और उनके मीनिंग्स लिखने हैं। मीनिंग्स आप डिक्शनरी से या फिर बुक से देख करके या नेट से देख करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं आंसर में। वरीड, सोल्यूशन, कंसल्ट, स्केरक्रो, मैन्योर, इम्प्रूवमेंट, हार्वेस्ट। नेक्स्ट है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा, अ रिपोर्टर, फार्मर्स एंड विलेज हेड। कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो। तो यहाँ पे मनीषा जो कि एक रिपोर्टर, एक पत्रकार है, वो फार्मर्स यानी किसानों की और मुखिया से बातचीत कर रही है और उनसे जो बातचीत हुई वो यहाँ पे आपको दिया गया है, लेकिन जो बातचीत है वो इनकम्प्लीट है, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो पहले मनीषा कहती है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग? आपको क्या क्या दिक्कतें आई? फार्मर्स, तो फार्मर ने कहा, अवर क्रॉप्स वर गेटिंग पुअरर, हमारी फसल और बेकार हो रही थी। मनीषा, व्हाट सॉल्यूशंस डिड यू थिंक? आपने क्या क्या तरीका अपनाया
उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए फार्मर, वी ट्राइड पुटिंग अ स्केरक्रो इन द फील्ड, वी आल्सो यूज्ड मैन्योर। हमने स्केरक्रो यूज किया खेतों में और हमने खाद भी डाल के देखा। मनीषा टू विलेज हेड, अब मनीषा विलेज हेड यानी मुखिया से पूछती है, हाउ डिड यू मेक देम अंडरस्टैंड द पावर ऑफ यूनिटी। तो आपने इन फार्मर्स को एकता की ताकत के बारे में कैसे समझाया। विलेज हेड यानी मुखिया ने कहा, जवाब दिया, आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। मैंने उन्हें लकड़ियों का गुच्छा दिया और उन्हें कहा कि सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ो। मनीषा, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अब वो फार्मर से पूछती है कि आप मुखिया जी ने जो आपसे कहा करने को, उससे आपने क्या सीखा। फार्मर, वी लर्न दैट वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर देन वी आर अलोन एंड कैन वर्क बेटर। यानी जब हम एक साथ होते हैं तो हम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अकेले के मुकाबले, और हम इस तरीके से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। आईसीटी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है। वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।